परमेश्वर को बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आज एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने फिलोमन का किताब खत्म कर दिया था, है ना। आखिरी में हम बेनेडिक्शन, आशीर्वाद की बात पौलुस बताते हुए वो अनुग्रह के बारे में हमने सीख कर हम खत्म कर दिया था। अनुग्रह के बारे में बहुत सारा बोलने के लिए तो है, परंतु वो हम बहुत बार सुना हुआ ही है, अधिकतर हम जानता भी है, इसलिए मैं उसी में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। नहीं तो 2-3 क्लास और ले सकता था, है ना। इसलिए हम अभी एक दूसरा, एक छोटा सा एक वचन की ओर हम जाना चाहता है। बोल सकता है हम मसीही मंडली में सबसे ज्यादा कौन सी बुक पढ़ता है लोग? भजन संहिता। वचन संहिता। ऐसा क्यों भैया? सबसे पहले आराधना उसी से शुरुआत की जाती है, परमेश्वर का भजन दाऊद के द्वारा। नहीं नहीं, वो तो संडे को आराधना के टाइम है ना। जी, बाकी बाकी तो जैसे जो पढ़ रहा है, मती से कोई पढ़ रहा है, कोई उत्पत्ति से पढ़ रहा है। नहीं, फिर भी अधिकतर लोग कौन सी बुक प्रेफर करता है पढ़ने के लिए? अभी आप समझ लो, आपने कहीं प्रभु का सेवा करने के लिए गया, नहीं तो ऑफिस में गया है, थोड़ा लेट आ गया है, फैमिली प्रेयर, हम अधिकतर हम क्या करता है, कोई बुक लेके पढ़ता है। कभी हम लेट हो गया है, 12 बज गया है, उसी टाइम अधिकतर कौन सी बुक प्रेफर करता है? कोई भी भजन जवाब दे सकता है। भजन हाँ, संहिता। भजन संगीत है ना। कोई फैमिली प्रेयर करता नहीं है, उन लोगों को क्या जवाब दे सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कोई फैमिली प्रेयर नहीं करने वाला तो नहीं है कोई, मेरे को नहीं जवाब नहीं, मत देना। करते हैं सर, अभी हम लोग गिनती मेरे शुरू कर दिया। अभी हाँ मेरे को व्यवस्था व्यवस्था नहीं, विवरण सब पढ़ के अभी गिनती हाँ शुरू कर दिया। नहीं, मेरे को जवाब मत दे दे। अपने आप को देखना है, कभी ऐसा कोई है तो विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज कम से कम सुबह शाम परिवार सहित, बच्चों को भी लेकर, बड़ों को भी लेकर, सब मिलकर कम से कम एक गाना गाना, कम से कम एक अध्याय और एक वचन पढ़कर उसी में से कोई भी चीज शेयर कर सकता हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद प्रार्थना करना सबसे विनती करता हूँ, प्लीज अभी तक नहीं किए तो आज रात से थोड़ा चालू करें, है ना। बहुत सारा ऐसा तो नहीं है हम 10:30 बजे तक प्रार्थना करते रहता है, सीधे जाके सोता तो नहीं है कोई। जवाब मत देना। ठीक है, हमने प्रार्थना 2 घंटे प्रार्थना कर दिया है, अभी क्या फैमिली प्रेयर करना है, छोड़ो, जाके सो जाता सर कल गड़बड़ हो गई थी सर, मैं सो गया। है। मैं सो गया सर। राम खजूर भाई, जी सर, जी सर। हाँ कल मैंने बहुत आवाज किया आपको। कल मैं सो गया सर जी। ठीक है ना। हम अ, अधिकतर, ठीक है, हम वचन संहिता में जाता है, ठीक है, ब्रदरन लोग उससे थोड़ा इधर उधर से पढ़ता है, परंतु अधिकतर दूसरा डिनोमिनेशन में हम जाता है। यदि हम पेंतकोस वाले को देखते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा है, कई मैंने पेंतकोस का परिवार को देखा है, वो लोग भजन संगीता ही पढ़ता है, गाना गा के भजन संगीता पढ़कर सो जाता है। इसलिए भजन संगीता को बहुत
बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, भजन संगीत ज्यादा पढ़ता है। अभी ये भजन संगीत हमें उनसे कौन सी भजन लोग ज्यादा पढ़ता है? नहीं तो जो ज्यादा सीखता है, ज्यादा बाइगेट मतलब बिना देख के बोल सकता है, ऐसी कौन सी भजन है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। नहीं, भजन 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 का नंबर। भजन 23 ज्यादा याद करते हैं लोग, 103 ज्यादा करते हैं, 91 करते हैं, कई मतलब लोग एक भी ठीक है, हम हमारे घर का छोटा बच्चे को परमेश्वर का वचन से कुछ वर्ड्स हम सिखाना चालू करता है, अधिकतर सबसे पहला कौन सी पद सिखाता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है ना, ये तो हमको मालूम है, क्योंकि भजन 23 बहुत बहुत लोग पढ़ने वाला, सीखने वाला, बच्चों को सिखाने वाला। हमने भी, हमारा छोटा बच्चा था पहले यही सिखाया था, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आज हमारे हो सकता है दीपू का है ना अभी सबसे छोटा बच्चा है ना, प्रिस्किला को भी दीपू भाई ने, नहीं तो प्रियंका ने सिखा दी होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है ना दीपू भाई? जी अंकल, वो कभी कभी बोलती है, वो बोलती है, वो चरवाहा शब्द अच्छे से नहीं बोल पाएगी तो बोलेगी यहोवा मेरा चर भरा है। बड़ा हंसी आता है। फिर भी कुछ भी बोलता ना, अभी तो 3 साल की है ना। हम ये कोशिश करता है भजन 23 पढ़ाने के लिए। ये पूरा दुनिया में भजन 23 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक वचन है। बच्चे लोग, बड़े लोग, मेरे हिसाब से अभी जुड़ा हुआ कितना, 16 लोगों से अधिकतर लोग मेरे हिसाब से भजन 23 बिना देख के बोल सकता होगा ना। कोई जी बोल अंकल। सकता है? हाँ बिना देख के कितना लोगों को मालूम है भजन 23 बोलने के लिए? सोफिया को पूरा याद है। है ना, मैंने एक होमवर्क देता हूँ, यदि आपको नहीं मालूम तो प्लीज भजन 23 ये एको क्यों हो रहा है यहाँ पे? किसी आवाज किसी का माइक खुला है अंकल, आवाज सही नहीं आ रहा, मतलब मिक्स आ रहा है। क्लियर आ रहा है? मेरा खुला है अंकल। ना, क्योंकि एको आ रहे। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो गया। ठीक है, मैं सोफिया को है ना पूरा याद है। भजन सोफिया 23 प्लीज थोड़ा सीखना चालू कर ले। सोफी को याद है अंकल, सोफी? अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी। हाँ बोलिए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल की धरनी के पास लेता है। वह चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। राजेंद्र भाई, चीटिंग नहीं करना, आप देख रहे हैं बाइबल में, डोंट लुक, चीटिंग नहीं। मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है। ओके। गड़बड़ हो गया क्या सोफिया? गड़बड़ हो गया? मेरे सताने वाले के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। तू मेरा बहुत बढ़िया, यहोवा, मैं सर्वदा रहूंगा। बहुत बढ़िया, बड़े से थैंक बड़े। यू। कभी मैं केरल आ जाएगा तो ना आपको इसके लिए एक गिफ्ट लेके आ जाएंगे। ओके। है ना? ठीक है, कम से कम अच्छा है। केरल में है ना बच्चे लोग सब सीखता है। केरल का संडे स्कूल, SBS। इन लोगों का ना अभी इसी पर एक सब्जेक्ट चल रहा है इधर में, क्या बोलते हैं, फ्राइडे स्कूल में उनका यही क्लासेस चल रहा है। अच्छा अच्छा, है ना? तो नहीं, उन ऐसे लोग भी केरल में ना संडे स्कूल है, SBS सुविशेषगण बाल संगम करके है, बच्चे लोगों को बहुत ट्रेनिंग देता है ऐसी ऐसी वर्ड्स सब सीखने के लिए। हमारा इंदौर का कलीसिया में कंपटीशन होता था, वर्ड्स का कंपटीशन। मेरा बेटा 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ रहा था ना, जब मोर देन 500 से ज्यादा वर्ड्स सीखता था, है ना? ये इसलिए हम हमारा बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस दे सीखने के लिए। जब हम पढ़ रहा था ना, जब मैं संडे स्कूल पढ़ रहा था, हम एक शाम 119 कोशिश किया था सीखने के लिए, बहुत सारा सीखा था, परंतु आजकल तो भूल गया, है ना? इसलिए थोड़ा सीखते जाना है। 100 कम से कम 23 वचन परमेश्वर की वचन के अंदर सबसे प्रचलित, सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाला एक वचन 23, वो भी बचपन से। अभी सोफिया ने बिना देख के बोला ना, ऐसी बचपन से ही हम हमारा बच्चों को सिखाता है, बच्चे लोग ये बोलते जाता है ना? उसके बाद हमने अभी देखा है बच्चे लोगों को सबसे पहला हमने उसका फर्स्ट वर्ड सिखाता है। करोड़ों लोग, अभी पूरा दुनिया में करोड़ों लोग कम से कम, और कोई भजन नहीं तो और कोई वर्सेस नहीं मालूम है, तो ये भजन 23 बहुत सारे लोगों को मालूम। पूरा दुनिया में भजन 23 बहुत प्रचलित है ना? ये भजन 23 से हम कुछ बातें सीखने के लिए जा रहा है। कितना हफ्ता से क्लास खत्म करना है? आप जितना चाहे उतना। फिर भी अंदाजन कितना हफ्ते से खत्म कर सकता है? करीब 10-15 हफ्ते। ये 6 वाक्य के लिए। क्योंकि फिलेमोन की पत्री एक वचन के द्वारा कम से कम 4-5 हफ्ता चला, देमास के जीवन से 6-7 हफ्ता चला। ठीक है, कोशिश करता हूँ, परमेश्वर हमसे कितना बात कर सकता है उतना हम बात करेंगे, है ना? इसी को, ये भजन को साम ऑफ साम्स बोलता है, भजनों का भजन। भजन कितना है? कितना भजन है टोटल? 150। 150। 150 है ना? 150 भजन के अंदर से सबसे मुख्य एक भजन है एक 23, नहीं तो उसको एक यूनिवर्सल साम भी बोल सकता है, सर्वभौमी, है ना? पूरा दुनिया में ये वचन लोगों को मालूम है, इसलिए उसको यूनिवर्सल साम बोलता है, और इसको चीफ साम बोलता है, मुख्य वचन। कितना वचन है उसमें से बहुत मुख्य एक वचन है ये 23 वचन, है ना? साम ऑफ साम्स, यूनिवर्सल साम्स, चीफ साम्स। उसके बाद बोलता है पेल ऑफ द साम्स, पेल मतलब मोती, वचनों में से एक मोती है। इसका उधर झगड़ा चल रहा भैया। राजेंद्र भाई म्यूट अभी करके रखना ध्यान से। अभी देखो, बाई चांस किसी का भी
ये म्यूट हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ता है अपना घर पे क्या चल रहा है। यदि ऐसा सोचो, जब अभी प्रभु आ जाएगा हमारा हालत क्या होगा ना। इसलिए प्लीज थोड़ा सा सतर्क रखे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के टाइम थोड़ा आवाज कम करे, दूसरा कुछ बात कम करके हमको 24 घंटे में 1 घंटा तक हमको बैठना है ना। 1 घंटा कम से कम हम क्या पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दिएगा तो अच्छी बात है ना। उसके बाद इसको बोलता है पेड़ ऑफ साम्स। पेड़ मतलब मोती। हम जानता है कि कई कई मोती का भाव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था। एक व्यक्ति को एक पेड़, एक मोती खरीदना था। उसने क्या कर दिया है, उनका जमीन सब बेचकर क्या खरीद लिया है, एक मोती खरीद लिया। उसका मतलब इस दुनिया में क्या क्या चीज है, उससे बहुत ऊंचा भाव वाला लोग खरीदने वाला एक चीज है पेड़, एक मोती। ये वचन हम उसी नाम से भी हम जानता है, पेड़ ऑफ द साम, है ना। क्या क्या बोला है, साम ऑफ साम्स, वचनों का वचन, सार्वभौमिक वचन, मुख्य वचन और वचनों का मोती है ना। स्पर्जन प्रभु का बहुत एक अच्छा दास था स्पर्जन। स्पर्जन ने इसके बारे में लिखा है नाइटिंगेल ऑफ द साम्स। नाइटिंगेल, कोयल, कोयल है क्या नाइटिंगेल? दिबू भाई, नाइटिंगेल को क्या बोलते हैं, कोयल है ना शायद, हाँ है ना। हाँ, एक नाइटिंगेल का एक पक्षी है। वो पक्षी सबसे पक्षियों से अच्छा मीठा आवाज निकालता है ना। उसको बोलता है नाइटिंगेल बोलता है। इसलिए स्पर्जन बोल रहा है ये वचन 23 ऐसी है, एक नाइटिंगेल की आवाज है, कोयल की आवाज जैसी। इतना मीठा, इतना मधुर है। कोयल का आवाज बार बार सुनने के लिए लोगों को अच्छा लगता है ना। बाकी पक्षियों का आवाज इतना सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। बाकी आवाजों में कोई हार्ड शब्द होता है ना। कौवा, कौवा का आवाज कोई सुनना चाहता नहीं है, क्राउ 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 करता रहता है ना। बाकी ऐसे कितना भी हो, उनका आवाज में इतना मीठापन नहीं है, इतना माधुर्य नहीं है, इतना कोमलता नहीं है। परंतु नाइटिंगेल का, ये कोयल का आवाज इतना है, बहुत बढ़िया है। इसलिए स्पर्जन बोल रहा है ये वचन क्या है, नाइटिंगेल ऑफ द साम्स, वचनों का एक कोयल जैसी। ये दूसरा एक प्रभु का दास इसके बारे में बोल रहा है, ब्रदर चार्ल्स आलन करके बोलता है, ये फ्रूटफुल ट्रीटमेंट फॉर द मेंटल इलनेस। हमारा मानसिक बीमारी के लिए एक फलदायी उपचार है, ट्रीटमेंट। यदि हमारा मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, जब हम ये भजन 23 पढ़ेगा तो हमारा मानसिक स्थिति बहुत एक नया 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 अनुभव में हम आ जाता है ना। हम कभी कभी हम काम करते हुए, सेवा करते हुए, घर का काम करते हुए, सब पढ़ाई, बच्चे लोग पढ़ाई करते हुए हमारा दिमाग कितना गर्म हो जाता है, हमारा मानसिक अवस्था इतना इतना निर्बल हो जाता है। जब ऐसे लोगों के लिए एक वचन 23 पढ़ेगा तो उनका मन कितना शांतुना हो जाता है, शांतुना हो जाता है। ऐसी एक वचन है ये। हम देख सकता है कि जब हम ये वचन 23 को पढ़ता है और उसी में हम ध्यान देता है, जब हमारे जीवन में आने वाला बहुत सारा समस्याओं को एक समाधान मिल जाता है। हमारे जीवन में, मसीही जीवन में ऐसी बहुत सारा समस्या आता है, बहुत सारा प्रश्न आता है। जब हमको इसमें से क्या मिलता है, बहुत सारा सॉल्यूशन, समाधान। हमारा जीवन में क्या क्या प्रश्न आ जाता है उसके लिए एक एक समाधान, एक सॉल्यूशन
हमको मिलता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि जब ये हम शाम पढ़कर इसी शाम में हम आ जाता है, जब हम क्या करता है मटेरियलिज्म से के लेकर स्पिरिचुअलिटी में, हमारा भौमिक बातों से हम आत्मिक बातों में हम चेंज हो जाते हैं। यदि हम अच्छा मन से भजन 23 एक बार पढ़ने के टाइम हम ऐसी लगता है हमारा जीवन में एक आत्मिक जागृति, एक आत्मिक बातें हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसी एक स्थिति में ये बदल जाता है। ऐसी इतना इतना अच्छा ये एक शाम है, ये हमारा समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को समाधान मिलने के लिए, तकलीफ और परेशानी को दूर करने के लिए ये वचन हम अच्छा से पढ़ेगा तो इसमें से बहुत सारा चीज है, बहुत सारा इसी के एक एक वर्ड्स के अंदर बहुत सारा चीजें उसी में मिला हुआ है। परमेश्वर का देर आने का देर है तो हम हर फ्राइडे को इसी चीज को हम देखेंगे। और हम देख सकते हैं कि जब हम ये भजन हम पढ़ता है उसी टाइम क्या करता है हमारे जीवन में एक रिफ्रेशमेंट, एक ताजा अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। हम गर्भांगन का अनुभव में आ जाएगा तो हमारे जीवन में एक ताजा अनुभव है ना। हम फिलोमोन के बारे में भी हमने देखा था कि फिलोमोन इज रिफ्रेशिंग द हार्ट ऑफ द अदर्स, दूसरों का हृदय को ताजा करने वाला, ठंडा करने वाला एक व्यक्ति था फिलोमोन। ऐसी ये वचन 23 हम पढ़ता है, हमारे जीवन में भी ऐसी एक ठंडा का अनुभव, दूसरों को भी उसी के द्वारा हम ठंडा कर सकता है, ताजा कर सकता है। एक ताजा का अनुभव हमारे जीवन में इसी के द्वारा हो जाता है। हम और हम देख सकते हैं कि ये दूसरों को एनकरेजमेंट करने के लिए जब हम ये हर एक विश्वासी हम ये पढ़ता है उसी से हम मनन करता है, जब इस भजन के द्वारा ऐसी एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन और एक आश्वासन, कंफर्ट हमारा जीवन का तकलीफ और परेशानी के टाइम में ये चीज हमारे जीवन में आ जाता है, एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट। यदि भजन 23 अच्छा से पढ़ा हुआ है, अच्छा से हमने सीख लिया है, जब हम अपने आप को भी प्रोत्साहन मिल जाता है, अपने आप को भी आश्वासन मिल जाता है, उसी के साथ साथ हमारे सामने हमारा भाइयों के बीच में, हमारे बहनों के बीच में कोई भी ऐसी समस्या और परेशानी में होते जा रहे हो तो इस वचन के द्वारा हम उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। और कोई इतना दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए और वचन नहीं है, इसी में इतना बहुत सारा चीज है। हम दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, हमको प्रोत्साहित होने के लिए, हमको आश्वासन मिलने के लिए, कंफर्ट, हमारा तकलीफ और परेशानी के टाइम में हमको इतना एक अवस्था इसी वचन के द्वारा हम देख सकता है। हम जानता है कि बहुत सारा लोगों का टेस्टिमनी सुनता है, जब बहुत सारा समस्या उनके जीवन में आता है, करोड़ लोगों को ये बोलने का एक गवाही है, ये वचन 23 हमारे जीवन में बहुत सारा शांति और आश्वासन, पीस और कंफर्ट हमारे जीवन में दे मिलता है ना। हमारे जीवन में एक प्रोत्साहन का अनुभव और एक शांति का अनुभव, एक अच्छा एक वातावरण इसी के द्वारा हमको मिल जाता है। हो सकता है हमारा जीवन में ऐसी बहुत सारा विनाश के द्वारा और क्लेश के द्वारा और परीक्षण के द्वारा और ऐसी ऐसी हमारा हृदय ऐसी जलता रहता है, आग के अंदर हम जलता रहता है। ऐसी ऐसी कभी विश्वासी लोगों को भी हृदय इतना जलता रहेगा, इतना जलता रहेगा। जब ये वचन आप पढ़ो, कितना भी विनाश हो, कितना भी क्लेश हो,
कितना भी ट्रायल्स हो, कितना भी टेम्पटेशन हो, परीक्षा हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में आता है, जब इसी के द्वारा करोड़ों लोगों को शांति और सांत्वना परमेश्वर ने दिया हुआ है। इतना बहुमूल्य एक भजन है ये वचन 23। हम जानता है कि ये किसने लिखा है ये वचन 23? दाऊद ने, दाऊद ने। ये छोटा बच्चा लोग क्यों जवाब नहीं देता है? ये राहुल है, ये बहुत सारे लोग हैं, शायद उनका अंकल ये उनका इंटरनेट सही नहीं आता, नेटवर्क नहीं मिलता उनका, वो लोग इसलिए वीडियो खोल के नहीं बैठते, ना माइक भी नहीं खोल पाते हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, फिर ना कम से कम जवान लोग थोड़ा सा जवाब दिएगा तो अच्छा है, सीखने के लिए हिसाब से, है ना। वचन 23 किसने लिखा है? राजा दाऊद ने। राजा दाऊद ने लिखा है। पहले पहले गौरव थोड़ा आवाज निकालता था, आजकल गौरव का भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो गया गौरव? गौरव एक्टिव है नहीं, आज मैंने जब ये चालू आने के लिए चालू किया था ना, जब थोड़ा जवाब देता था। आजकल गौरव भी सो रहे क्या, क्या मालूम क्या है? गौरव सोता तो नहीं है? ओ गौरव नहीं है ना। हाँ, भजन सीखने के लिए थोड़ा कोशिश करना बेटा। हाँ। है ना। दाऊद ने लिखा हुआ है, ये दाऊद ने अपना अनुभव से लिखा है, क्योंकि दाऊद का काम क्या था? पहले दाऊद कौन सी काम चालू किया था? एनोश, अभी मैं किसी को बुला के बकरियां चराता था। अभी मैं नाम ले रहेगा ना, वही लोग ही बोलना, ठीक है? अभी तो बोल दिया है ना, ध्यान रख लेना, किसका नाम मैं ले लूंगा वही जवाब देना, ठीक है? क्या काम करता था? चरवाहा अंकल, भेड़ बकरी चराता चरवाहा था, है ना। कई साल उसने बचपन से लेकर राजा का सिंहासन में पहुंच रहा है, जब तक उसने चरवाहा का काम किया है, इसलिए उसको एक्सपीरियंस है कैसी अपना भेड़ों को वो संभालता है। एक उदाहरण बोल सकता है दाऊद का चरवाहा के काम में बहुत अच्छी तरफ से उसने अपना चरवाहा को भाला पोषा किया है, शत्रुओं के हाथों से, शत्रु जानवरों के हाथों से उसने बचा लिया है। राहुल जवाब दे सकता है? राहुल बेटा नहीं मालूम तो नहीं बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद पास में नहीं होगा अभी कौन है? इनोस है और फिर गौरव भी है। गौरव तो है लेकिन नया है। गौरव ने अभी बताया था। हाँ, एनोश ने नहीं बोला था, ठीक है? एनोश ही बोलो। नहीं मालूम अंकल। हाँ, नहीं मालूम तो ठीक है, बोल देना। अच्छा है, नहीं मालूम तो ठीक है, चलेगा, अंकल बताएंगे। जवाब दे देना। आरती बेटा आरती प्रियंका है बोलना है। रेगा ब्रदर नहीं, रेगा सिस्टर। सवाल दोबारा करना, सवाल भूल गए लोग। अंकल का सवाल जवाब दे सकते हैं कि अंकल आप मैंने ये पूछा है, जब दाऊद ने अपना भेड़ बकरियों को पाला पोषण किया था ना, जब ऐसी एक इंसिडेंट हुआ है,
उसी घटना टाइम कौन सी इंसिडेंट से समझ में आता है दाऊद ने एक अच्छा चरवाहा था, उनका भेड़ों को इतना सालों को तक किया है। सर जी आपका ईगो जा रहा है, बहुत आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अंकल। आवाज ठीक नहीं आ रही। ये सबका पेड़ चालू है वर्ग ना, इसलिए संवाद हो है सकता है। उसमें अंकल। किसी और का माइक खुला। थोड़ा वीडियो बंद करके देख लूं। वो वीडियो बन आपके वीडियो से कुछ प्रॉब्लम नहीं, किसी का माइक खुलने के कारण होता है। अच्छा। आपके वीडियो से कोई प्रॉब्लम। बोलिए अंकल कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ बोलिए राम खजूर भाई। जो भेड़ खो गई थी ना, तो वो दृष्टांत है उसमें कि एक भेड़ के लिए वो कितना। नहीं, वो तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। दाऊद के उनका स्वयं जीवन थी। तो सर जवाब अभी खुला छोड़ दिया, कोई भी बोल लो। बहुत जवाब अंकल ने सवाल में ही दे दिया, क्योंकि जब दाऊद भेड़ों को चराने के लिए जाया करता था, भेड़िया आता तो दाऊद उसको है ना शेर के भी मुंह से उसको बचाता है। अच्छा भेड़ चरवा दाऊद कहाँ बोला था, किसको बोला ये बात? ये बात किसको बोला है ये? अभी कोई भी बोल देना, कोई भी बोल सकता है। आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा भैया। प्लीज सबका थोड़ा सा म्यूट कर लेना। हाँ अभी आ रहे हैं। मैंने बोला है, ये अभी दीपू भाई ने बोला है, वो दाऊद को ऐसी एक सामने करना पड़ा। उनका बकरियों को एक बार सिंह ने आके पकड़ लिया है, एक भालू ने भी आके पकड़ लिया है। उसने उसके पीछे पीछे चलते हुए उनका मुंह से उनका मेमने को बचाया था। ये दाऊद ने किसको बोला ये बात? कब बोला है? मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलिए कोई भी बोलिए। ये उस समय में जब फलस्तीन लोग इसराइल के सामने युद्ध करने के लिए आ रहा था गोलियत के सामने, तो तब ये दाऊद उस समय उस राजा के सामने ये बात बोलता है ना। उसने बोला भैया तुम तो बहुत छोटा है। शाऊल ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। जब बोल रहा है, अरे भैया मैंने एक टाइम मेरा बात सामने ऐसी हुआ है, मैंने सिंह और भालू को पीछे पड़ते हुए मेरा मेमने को उनका मुंह से कर दिया। उसका मतलब एक हम समझ सकते हैं कि दाऊद इतना अच्छी तरफ से उनका बकरियों को पालने वाला। परंतु यशकेल के किताब में हम देख सकता है, इस दुनिया का चरवाहे के बारे में बोल रहा है, वो उन लोग बकरी को कुछ खाने के लिए नहीं देता है, वो खुद काके मोटा हो जाता है। ऐसी भी चरवाहा लोग हैं यशकेल के किताब में हम देख सकते हैं ना। इसलिए दाऊद अपना एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव से ये वचन पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि दाऊद कई भजन लिखा है। सबसे ज्यादा भजन किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है ना। बहुत सारा भजन के अंदर हम देख सकते हैं कि शिकायत का आवाज, प्रभु परमेश्वर क्यों ऐसी, रोने का आवाज है, रोने का आवाज, ऐसी बहुत सारी चीजें कई भजन में हम देख सकता है। परंतु ये भजन 23 में ऐसी कोई भी शब्द नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कोई रोने का आवाज नहीं है, कोई अपना परेशानी परमेश्वर से नहीं बोल रहा है। सब कुछ इसी के अंदर 6 पद है, 6 वचनों में सब कुछ अच्छा की बातें किया हुआ है, और कोई भी वचन में हम ऐसी नहीं दे सकता है। परंतु 23 वचन में there is no complaint at all, there is no crying, there is no weeping। रोने का आवाज नहीं है, शिकायत करने का आवाज नहीं है, ऐसा क्यों,
कुछ भी नहीं बोलता है, सब अच्छी अच्छी बातें ये साम में बोला हुआ है। इसलिए हम जानते हैं कि ये वचन ऐसी एक वचन है, हमारे जीवन में अच्छा हो, भलाई हो, दुख शांति हो और खुशी की वातावरण हो, और उसका विपरीत हमारे जीवन में खराब टाइम आ जाता है, हमारे जीवन में दुख की अनुभव आ जाता है, हमारे जीवन में परेशानी का अनुभव आ जाता है। दोनों अनुभव में ये वचन इतना मीठा है, इतना मीठा है। हमारा जीवन अच्छा है तो भी और हमको अच्छाई में लेके जाता है। हमारे जीवन में कोई बुराई आता है, कोई दुख आ जाता है, ये वचन हम पढ़ेंगे तो हमको और क्या मिलता है, दुख हमारे जीवन में मिल जाता है ना। ऐसी एक स्थिति हम इसी में हम देख सकता है ना। The Psalms gives comfort, happiness, peace in both circumstances. If it is either in good or in bad, either it is happy or sadness. हर एक जीवन में हम देख सकता है कि ये वचन ऐसी एक वचन है। इसलिए ये वचन मैंने इसलिए सोचा था कि इसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए पहले सोचा था। ये मेरा ये हम फ्राइडे को प्रैक्टिकल लेसन, प्रायोगिक पार्ट हम सीखेंगे, और शनिवार को डॉक्टरनल पॉइंट्स, है ना। ये मैंने पहले से सोचा था, इसीलिए मैंने राजेंद्र भाई को, दीपू भाई को 2 दिन मांगा था, है ना। उन लोगों ने दिया भी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसलिए ये वचन के अंदर भी ऐसी बहुत सारा चीजें हमारे जीवन में आ जाता है, और हम जानता है कि परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला लोग, अधिकतर हमारे कलीसिया में कोई लोग परीक्षा में और कष्ट और तकलीफ और बीमारी और मरने का अनुभव ये सब हो जाता है। उनका सेवा जब करता है ना, अधिकतर ये वचन में से ही बोलता है ना। मृत्यु के टाइम, बीमारी के टाइम, वचन 23 का 14 पद, 4 पद अधिकतर हम यूज करता है। घोर अंधकार की तराई से होते हुए हम जाए, परमेश्वर हमारे साथ है ना। उनका रोड एंड स्टाफ, उनका क्या बोलता है, लाठी और सोटे से, हाँ, लाठी और सोटे से हमको चलाने वाला परमेश्वर, है ना। इसलिए हम आगे ये सब सीखेंगे। इसलिए अधिकतर प्रभु का लोग, हम जानते हैं कि कभी बीमार हो जाएगा तो भी हम घर पे जाकर भजन 23 पढ़कर एक गाना गाता है, भजन 23 पढ़ता है, उसके बाद प्रार्थना करता है, क्योंकि ये हर एक टाइम में अच्छी बात है। इसमें कोई लोग यात्रा करने के लिए जाता है, जब भी ये 23 बहुत बढ़िया है। कोई बीमार है, उसी टाइम में भी भजन 23 बहुत बढ़िया है। कोई परीक्षा है, मृत्यु के अनुभव में है, उसी टाइम में भी ये भजन 23 पढ़कर हम प्रार्थना करो, वो सुनने वाले का हृदयों में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। ऐसी एक स्थिति में है ये भजन 23 हम देख सकता है ना। सबसे ज्यादा हम देख सकता है कि ये भजन 23 विश्वासी लोगों और नामधारी लोगों सबसे ज्यादा ये भजन 23 अपने मुंह से निकालता है ना। इतना इतना यही है ना। एक ऐसी एक इंसिडेंट को, एक बात को मैंने सुना है। एक बार एक परमेश्वर का दास का बच्चा रात में अच्छा नींद में था, एक दुष्ट स्वप्न देखा है ना, एक दुस्वप्न देखा है। वो एकदम नींद में से उठा है, अपने पापा के पास घबरा कर आ गया है, पापा ऐसी ऐसी कोई स्वप्न मैंने देखा है। वो बहुत घबराते हुए उनके पास आया, है ना। जब पापा ने उनको बोला, बेटा
एक काम कर, तुम बाइबल ले ले, वचन 23 पढ़कर फिर सो जाना, है ना। उसने वचन 23 पूरा पढ़ लिया है। वो 4 पद उनको इतना अच्छा लगा है, वो 3-4 बार 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 वो शाम 23 का 14 पद पढ़ लिया है। उसके बाद वो मालूम ही नहीं पड़ा उनको कैसे नींद आया है। अगले सुबह तक कोई भी परेशानी नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं था, ऐसी वो बच्चे ने सो गया है। हम क्या करता है, अधिकतर कोई घबराए तो हम बाइबल लेकर पिल्लों के नीचे रखता है ना, तकिया के नीचे बाइबल रख के हम सो जाता है, भूत भूत को दूर करने के लिए करता है ना। जवाब मत देना, है ना। बहुत सारा लोग ऐसे करता है, पिल्लो हमारा सिर के पास नहीं तो पिल्लो के नीचे बाइबल रख के हम सो जाता है ना। परंतु वो बेटे ने ऐसा नहीं किया, वो पढ़ना है हमको। कभी ठीक है दुष्टात्मा आ जाता है, दुष्ट लोग हमको परेशान करने के लिए आ जाता है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना है। हाँ, ऐसा ही घटना अंकल एक बार लखनऊ में हुआ था, जब मैं उस हॉस्टल में था। एक लड़का पटना से था, तो उसको दुष्टात्मा आता था। तो वहां का फादर और प्रिंसिपल लोगों ने उसको बोला, बेटा तू बाइबल लेकर के सो जाना उसके नीचे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही वो करता था। नहीं, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट है, मैंने भी कई सुना है, कई लोगों से सुना है। ये बाइबल तकिया के नीचे रख के सो जाना, उससे कुछ नहीं होएगा। बाइबल में कोई शक्ति नहीं है। बाइबल एक किताब है ना, वो किताब में कोई शक्ति नहीं है। अभी बाइबल मैंने इसी के नीचे रखा है, ठीक है ना। बाइबल में कोई शक्ति नहीं है, परंतु बाइबल के अंदर का परमेश्वर का वचन है। जब तक हम वो नहीं सीखेगा, वो हम नहीं पढ़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बाइबल छोटा बाइबल जेब में लेके घूम जाओ, गाड़ी चलाने के टाइम बाइबल साथ में रख दो, गाड़ी के सामने बाइबल रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बाइबल हम ऐसे समझने लगा था, बाइबल भी पेपर है, उसी के अंदर बाइबल के अंदर ही अंदर पेपर, मतलब मेटीरियली हम देखेंगे तो बाइबल में कोई भी शक्ति नहीं है। परंतु जब हम उसी के अंदर जाके पढ़ता है, सीखता है, ध्यान करता है, जब परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर आ जाता है। परमेश्वर हमको दुष्ट आत्माओं से बचाता है, परमेश्वर हमको दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि हम यात्रा करने के टाइम ये वचन 23 अच्छी सी पढ़ के, ऐसा नहीं है नाम के लिए, ऐसा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा है, अच्छा से दिमाग में रखकर हम कई वचन कोई भी वर्ड्स पढ़कर हम निकल जाएगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमको आशीष करेगा। जब हम पढ़ने के टाइम हमको ऐसे लगना है, दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड, द गॉड इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू मी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में होते हुए हम पढ़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको बहुत सारा आशीष देता है। नहीं तो बाइबल लेके घूमने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारा लोग ऐसे बोलता है बाइबल हाथ में है तो कोई दुष्टात्मा नहीं आता है। पगला पगला हमारे बचपन में हमारा गांव का लोग बोलता था, ये कभी हम हमारे उधर तो क्या जंगल बहुत है ना, बहुत अंदर अंदर हो जाता है, लोगों को डर लगता है। बोलता था हाथ में एक चाकू लेके चले जाना, कोई दुष्टात्मा तुम्हारे पास नहीं आता है, ऐसे बोलता था। ऐसे ही कई लोग बोलता है बाइबल हाथ में रख के चले जाओ दुष्टात्मा नहीं आएगा। परंतु जब तक वो वचन हमारे हृदय के अंदर काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है ना। कभी मेरा बात सुनने वाला ऐसा कोई करता है, स्पेशली गांव में देखने वाला, सिटी में तो ठीक है 24 घंटा रात में पूरा लाइट चलता रहता है, इसलिए सिटी में घूमने के लिए किसी को इतना डर नहीं है। परंतु गांव के लोगों को है ना डर लगता है।
स्पेशली केरला में ना, केरला में अभी आरती आरती सिस्टर को, जितेंद्र भाई को, सबको मालूम है। दीपू भाई ने भी 3-4 साल केरल में था, उनको भी मालूम है ना। हमारे कई प्रभु का दास लोग भी केरल में घूमने के लिए गए हुआ है, उनको भी मालूम है केरल का पेड़ ये सब इतना अंधेर हो जाता है, 7 बजे के बाद हमको बाहर निकलने के लिए नहीं हो पाता है, ऐसी अंधेरे हो जाता है ना। इसलिए हम बाइबल लेके घूमकर हम ऐसा ना करो, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। ये वचन से ही हम कहीं अंधेरे में चलता रहता ना, जब ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, वो मेरे को हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता है, वो खरा चराई के और लेके चले जाता है, और घोर अंधकार से मैं चले जाएगा तो मेरे साथ है, मेरे को ऐसी ऐसी हम बोलते जाएगा तो ना, कोई दुष्टात्मा, कोई डर आपके हृदयों में नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, है ना। इसलिए वो कम से कम ये वचन 23 थोड़ा सा बाइहेट करके रखे, होमवर्क है सबके लिए, बड़ा हो बच्चा हो सबको, प्लीज सब मिलके ये कोशिश करे। आज से घर पे मियाँ बीबी बच्चा सही देना, एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म मालूम है? मियाँ बीबी बच्चा सहित, एमबीबीएस है ना। एमबीबीएस सब लोग आकर ये वचन को एक बार सीखने के लिए कोशिश करें। ये वचन बहुत लाभदायक, सब वचन लाभदायक है, परंतु ये वचन 23 बहुत बहुत लाभदायक हो जाता है ना। उसके बाद एक व्यक्ति, एक विश्वासी, उनको बहुत सारा बीमारी हो गया, बहुत सारा बीमारी हो गया, वो मरने के अनुभव में था। जब उनके उधर भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास गया है, प्रभु का दास वो व्यक्ति को बोला है, तुम एक काम कर, बाइबल खोलो, 23 वचन बार बार पढ़ते जाओ, कम से कम एक हफ्ता तुम बार बार, कितना बार पढ़ सकता है उतना बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वो व्यक्ति ने भी एक वचन 23 बार बार पढ़ लिया है, एक हफ्ते के अंदर वो बीमारी में से बच गया है, विश्वास के साथ, है ना। ऐसी पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड में, परमेश्वर का वचन में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, कोई भी हमको हरा नहीं सकता है, कोई बीमारी हो हरा नहीं सकता है, कोई शैतान हो, दुष्टात्मा हो, कोई भी हो, शत्रु हो, कोई भी हो, हमको हरा नहीं सकता है ना। प्रार्थना के द्वारा भी कर सकता है। हम पिछले टाइम में अभी लक्ष्मीराज ब्रदर रही क्या? हाँ, लक्ष्मीराज ब्रदर है ना। लक्ष्मीराज ब्रदर का जगहों में मसीही विरोधी लोग बहुत एक ग्रुप बनकर बोला है, कट्टेमाल में आकर हर एक मसीही लोगों को मार डाल देंगे, उसको तकलीफ दिएंगे, परेशानी दिएंगे। हमने भी 8:30 बजे से 10:30 बजे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हमने भी प्रार्थना किया, कई लोग प्रार्थना किया है। लक्ष्मीराज ब्रदर से हम सुना है, कोई पास्टर लोग, परिवार लोग सब गांव छोड़ के चले गया है, और कई जगह में चले गया है, अपना अपना रिश्तेदार लोगों के पास चले गया है। लक्ष्मीराज ब्रदर बोल रहा था वो अकेले वो रुका है, वो बोल रहा है लोग जुलूस करके निकल गया है, परंतु कोई भी मसीही लोगों के विरुद्ध में वो कुछ भी काम नहीं कर पाया है ना। ये परमेश्वर का ताकत है। अभी हम सुन रहा है 1 मार्च को छत्तीसगढ़ में 4-5 गांव में, उसी में 95% मसीही हो गया है ना। इसलिए वो लोगों को मार डालने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको ये करने के लिए, आज मैंने एक वीडियो में देखा था, वो पीला कपड़ा पहनने वाला साधु लोग, कई लोग है, उसने सबके हाथ उठाकर ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, हम इन लोगों को नाश करके रहूंगा। प्रिय भाइयों बहन, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको बचाएंगे। हम जानता ना, परमेश्वर नहीं चाहेगा तो हमारा एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा परमेश्वर ताकत वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन में ऐसी ताकत है, वचन 23 में ऐसी एक ताकत है। वो व्यक्ति क्या किया है, बार बार पढ़ने के द्वारा उनका बीमारियों से बच गया है। हम लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें। हम ऐसे सोचता है ना ये सब पेंतकोस्त वाला का है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, ये पेंतकोस्त वाले के लिए नहीं है,
ये हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन ऐसी काम करता है ना। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है, परंतु हम चमत्कार के पीछे नहीं जा रहा है। ये गड़बड़ है। हम लोग क्या है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलना है। सिर्फ चंगाई, सिर्फ ऐसी चीजों के अकेले उनके पीछे नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर के वचन आज भी बहुत सारा चमत्कार करता है हमारे जीवन में। हम जानता है कि पिछले 5 साल से हमने कोविड से लेकर ये प्रार्थना करते आया है। उसी टाइम में भी हम जानता है कि हमारा कई भाई बच्चे लोग मृत्यु के टाइम तक पहुंच गया था, है ना। ऐसी लग रहा था कोई बच नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में आया, परंतु हमने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से हमारा कितना लोगों को कोविड हुआ है, उनका श्वास लेने के लिए इतना तकलीफ हुआ था, परंतु प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किया ना। प्रे फॉर कोरोना मार्चेस हमने यही चालू किया था। कोरोना का हमने उसी टाइम स्टार्ट किया था ना, मार्च 2020 में जब बात किया था, जब उसी टाइम कुछ कम लोगों का चालू हुआ था। जब मेरे को याद है, हम एक एक व्यक्ति का नाम लेके हमने प्रार्थना करता। परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से हमारा लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया है। कई घर पे माता पिता बच्चा ऐसे लोग इस दुनिया छोड़ के चले गया है, परंतु हम परमेश्वर के वचन में निर्भर होते हुए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना किया है। उसी का फल हमने पिछले 5 साल से बार हम देखता है। कई लोगों को बच्चा नहीं था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है। नौकरी नहीं था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है। कई लोगों को डिलीवरी के टाइम बहुत परेशानी था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने कितना उत्तर हमको दिया है ना। इसलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करने के टाइम बिल्कुल परमेश्वर हमको मदद करता है, उसी में कोई भी डाउट नहीं है। आने वाला आज मैं अभी एक समाप्त करता हूँ, आगे कुछ ले लेगा तो मैं अभी 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए आज एक इंट्रोडक्शन का आधा ही हुआ है ना। ऐसी जगह तो राजेंद्र भाई बोला था 15 दिन लगेगा ना, 15 से ज्यादा ही लगेगा है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे। बहुत सारे बातें परमेश्वर हमको दे रहे है ना। मैं बार आप लोगों को बोलता है, बहुत बार मैंने नोट लिख के आता है, परंतु मैं बोलना चालू करता है, मेरे को भी नहीं मालूम है कहां से दिमाग में ये सब बातें आता है ना। फिलोमोन ने भी मैंने चालू किया था, मैंने ज्यादा तो 10 हफ्ते के अंदर खत्म कर, उतना ही था स्टॉक, परंतु पवित्र आत्मा ने बात करने लग जाएगा तो अपन 10 हो जाएगा तो उसका 4.5 गुना बढ़ गया था, है ना। अभी अनुग्रह के बारे में बोलेगा तो 2-3 हफ्ता और आगे बढ़ सकता था, है ना। परमेश्वर सहायता करे। वचन 23 से हम और अधिकाय से सीखे। हर एक भाई बहनों बच्चों से निवेदन है, ये हमारा बहुत प्रैक्टिकल जीवन में बहुत लाभदायक इस वचन के द्वारा हमको मिलेगा। प्रभु हमसे बात करेंगे, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से कम 1 घंटा परमेश्वर का वचन सीखने का इच्छा के अनुसार हम बैठकर सीखे। प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर का वचन साफ मीठा है ना। वचन 119 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, मधु और मधु का हनी और हनी को मधु से भी मीठा है। नहीं, मधु नहीं, छत्ता। हाँ, है ना। मधु अब थोड़ा सा बना के रखता है, उसी चीजों से भी मीठा है ना। इसलिए परमेश्वर ये वचन 23 में से मीठा अनुभव हमारे जीवन में आने के लिए, इस तकलीफ भरा हुआ दुनिया में हम जीने के टाइम पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के द्वारा बातें करे, हम और अधिकाय से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए
परमेश्वर हमको सहायता करे, उसकी बड़े नाम की महिमा हो। मैं आप किसी को भी नीचे करने का हिसाब से किसी का नाम लेके ये नहीं बोल रहा है, ऐसा मत सोचना मेरा छोटा भाई लोग। मैं ये इच्छा करता है कि मेरा छोटा भाई लोग परमेश्वर का वचन सीख के आगे बढ़े, है ना। अभी हम नहीं मालूम है हमारा उम्र कितना है, 59 साल होने वाला है। मेरा 2-3 महीने के बाद मेरा 59 ईयर हो जाएगा। अभी मालूम नहीं है कितना साल रहेगा, राजेंद्र भाई भी कितना साल रहेगा मालूम नहीं है। इसलिए अभी परमेश्वर का आने का देर है, तो ये कर्तव्य आपको लेना है। इसलिए मैंने ये बात बोल रहा है, आपसे मुझे प्रेम ज्यादा है ना, इसलिए मैं बोल रहा है। ऐसा कई नहीं सोचे मैं आप लोगों को नीचे करने के लिए बात कर रहा है, ऐसा नहीं। मेरा दिल का अंदर की बात मैंने आप लोगों को बोला है। इसलिए ये नेगेटिव रीति से ना ले, पॉजिटिव रीति से लेकर प्रभु का वचन में आगे बढ़े, हमारा आत्मिकता में आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन सीखते जाए। परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको सबको सहायता करे, उसका बड़े नाम की महिमा हो।